दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। उम्मीद करते हैं आप सही और सलामत होंगे। इस एपिसोड में बात करेंगे एक फौजी की। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर किसान और देश की सीमा पर जवान किस प्रकार संघर्ष करते हैं। आप यह भी जानते हैं कि कई माह से हमारे देश के किसान बिलों को लेकर संघर्षरत हैं और इसी प्रकार हमारे देश के जवान भी कैसे कैसे अपने जीवन को, अपने प्राणों को रक्षा करते हुए, बचाते हुए हमारे देश की रक्षा करते हैं। पुलवामा अटैक हुआ, कितना बड़ा विषय बना। इसके बाद अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ जिसमें कई जवानों ने शहादत दे दी। इस एपिसोड में हम सिर्फ एक पूर्व फौजी की बात करेंगे जो आज से कई वर्ष पूर्व अपनी जान गंवा बैठा। एक पूर्व फौजी की मृत्यु के करीब 70 वर्ष के बाद उनकी 81 वर्षीय पत्नी को पेंशन मिलने का मामला सामने आया है। इसलिए इस एपिसोड को हमें रिकॉर्ड करने की आवश्यकता पड़ी। आखिर आपको बताएंगे कि जवान किस प्रकार हमारे देश की रक्षा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक फौजी जिसका जीवन कई संघर्षों से भरा हुआ होता है, कभी उन्हें यह नहीं पता होता है कि आतंकवादी या किसी गोली से उनका सामना हो जाए। आप ज़रा महसूस करिए कि आपके परिवार का कोई सदस्य कुछ दिनों के लिए विदा होता है तो शायद आपके गला रुंध जाता होगा, आपकी आंखें नम हो जाती होंगी। और ज़रा देखिए, सोचिए कि उस परिवार के लिए कितनी चिंता का विषय होता होगा कि जब फौजी अपने परिवार से देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए देश के लिए जाता है और आपके लिए जाता है। पति के निधन के वक्त उस महिला की उम्र महज 12 वर्ष की थी। 80 से ज़्यादा वसंत देख चुकी पूर्व फौजी की पत्नी को यह सफलता सामाजिक कार्यकर्ता DS भंडारी की मदद की वजह से मिल सकी, यानी कि वो पेंशन पाने की अब हकदार हैं। यह लंबा वक्त पेंशन लेने में उनको मिला। भंडारी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने इस फौजी की पत्नी की समस्या देखी और उनकी तकलीफों को देखने के बाद उनके लिए कुछ करने का निर्णय लिया। जब भंडारी को यह बात पता चली कि पारुली देवी के पति की मृत्यु सेवा में रहते हुए एक दुर्घटना में हुई थी और यह पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार हैं, तो उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने मन में एक विषय बनाया और उन्होंने ठाना कि हर संभव इसका लाभ उस महिला को मिले। इसलिए उन्होंने कोशिश जारी की। 7 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त होने के बाद से सामाजिक सेवा में लगे भंडारी ने यह भी बताया कि 14 जून 1952 में उनके पति की मृत्यु के बाद अपने भाइयों के साथ वे उत्तराखंड के लिथुरा गांव में रह रही पारुली देवी अपने जीवन से किस प्रकार लड़ रही हैं। वह खुद को उनकी मदद करने से नहीं रोक पाए। उन्होंने बताया कि देवी के पति गगन सिंह की दुर्घटना में तब मृत्यु हो गई थी जब वह सेवा में कार्यरत थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सैनिक ने आत्महत्या कर ली थी। उस समय इस महिला की शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। भंडारी ने बताया कि पूछताछ करने पर पता चला कि पारुली देवी भारत सरकार की पूर्व सैनिक पारिवारिक पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की हकदार हैं, लेकिन वो पेंशन उनको नहीं मिल रही है। और उन्होंने यह भी बताया कि मामला काफ़ी पेचीदा था क्योंकि उनके पति की मौत ना तो सेना में लड़ते हुए हुई थी और ना ही प्राकृतिक मौत थी। भंडारी ने यह भी बताया कि जुलाई 1977 में एक महिला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस बात को चुनौती दी थी कि सिर्फ युद्ध विधवाओं को ही पेंशन मिल सकती है। साल 1985 में जज ने उनके पक्ष में फैसला दिया। इस आधार पर भंडारी ने इस मामले को देखा और इलाहाबाद के रक्षा लेखा महानियंत्रक और कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में दायर किया। 7 साल की मेहनत के बाद उन्होंने इस दावे को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि रक्षा सेवाओं के मुख्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के इलाहाबाद कार्यालय में आखिरकार उनकी पेंशन सितंबर 1977 से स्वीकृत कर दी गई, जिसके बाद पारुली देवी को 20 लाख रुपए मिलने की संभावना है। लेकिन इस मामले में जब पारुली देवी से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार ने मेरे पति और मुझे बहुत बड़ी पहचान दी है। यह मेरे लिए बहुत ही संतोष की बात है। यानी कि पारुली देवी अब इस पैसे को नहीं लेना चाहती हैं। उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि वास्तव में हमारे परिवार को आर्मी में रहते हुए बहुत कुछ मिला। अब आप समझ सकते हैं कि उस महिला के कितने बड़े शब्द हैं जो देश के लिए कह रही हैं। आप भी विचार करिए, यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक बात और कि आपके आसपास कई ऐसे परिवार हो सकते हैं जिनके कुछ सदस्य आर्मी में हों, उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करिए।
धन्यवाद।